से कण जो परमाणु जिसे परमाणु कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। और परमाणु हमारे भीतर प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रॉन जो कि एक नो चार्ज ऊर्जा होती है, वो सक्रिय होती है। ज्योतिष में भी इसी तरह के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी लिए हुए ग्रह होते हैं और उन्हीं के हिसाब से हमारा स्वभाव और जीवन निर्धारित होता है। क्या आपने सोचा है कि गुरु, शुक्र, बुध ये ग्रह हमेशा हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और एक सकारात्मकता लिए हुए होते हैं, और मंगल, शनि, केतु, राहु ऐसे जो ग्रह हैं जो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और हमारे जीवन में नकारात्मकता भर देते हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? इस ब्रह्मांड में जब हमारा जन्म होता है, हम जब गर्भ में प्रवेश करते हैं या फिर जब हमारा जन्म होता है, उस समय जो ऊर्जा, गुरु की जो एनर्जी है, मंगल शनि की जो एनर्जी है, वो उस वक्त जो ब्रह्मांड में विद्यमान होती है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसी के आधार पर हमारी कुंडली का निर्धारण होता है। या यूं कहें कि गुरु की कितनी पॉजिटिव एनर्जी या मंगल की कितनी नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में, इस ब्रह्मांड में से प्रवेश करती है, उसी के आधार पर हमारी कुंडली का या हमारी शारीरिक संरचना का, हमारे स्वभाव का निर्धारण होता है। हमारे शरीर में प्रोटॉन की कितनी अधिक मात्रा आएगी, ये हमारे विचार और हमारी पॉजिटिविटी पर निर्भर करता है। ये सोचने वाली बात है कि एक ही समय में कितने बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी सभी का व्यवहार समान नहीं होता। सभी का भविष्य या कुंडली तो समान होती, लेकिन उनका भविष्य सबका अलग अलग होता है। क्या कारण है? ये कारण होता है गर्भाधान के समय हमारे माता पिता का जो विचार है, जो थिंकिंग है, और जिस तरह की वो हो रहा अपने साथ लिए हुए होते हैं, उसके आधार पर हमारा भविष्य निर्धारित होता है। इसीलिए पहले कहा जाता था कि अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों के साथ अगर हम गर्भ धारण करते हैं या संतान उत्पत्ति के विचार रखते हैं, तो उसी आधार पर उस संतान का भविष्य निर्धारित होता है, उसके संस्कार निर्धारित होते हैं। और इन्हीं आधार पर हम उसे कितनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, कितनी उसे नेगेटिव एनर्जी देते हैं, वो निर्भर करता है हमारे विचारों पर। अगर माता पिता सकारात्मकता लिए हुए होते हैं, अच्छे विचारों के साथ गर्भ धारण करते हैं, 9 महीने माँ उस बच्चे को जब पेट अपने गर्भ में रखती है, तो एक अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे संस्कार अगर मन में रखे, तो संतान में वो विचार और संस्कार उतरते हैं और उसी आधार पर उसका भविष्य का निर्धारण होता है। तो हमें अच्छे पॉजिटिव विचारों के साथ और हमेशा अच्छी सोच के साथ रहना चाहिए, ताकि हमारा आसपास का वातावरण, हो रहा हमेशा पॉजिटिव बने रहे। जय श्री कृष्ण।